नमस्कार। तमाम गंभीर विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने 9 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के पद से, न्यायाधीश के पद से भारत की राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। वो इस्तीफा सार्वजनिक 10 तारीख को हुआ, उसकी खबर 10 तारीख को आई, लेकिन इस्तीफा 9 तारीख को दिया गया। ये वर्मा जी वही हैं जब दिल्ली में ये तैनात थे जज के रूप में, तो इनके सरकारी आवास पर एक कमरे में आग लग गई थी और उस आग में बोरों में भरे हुए नोट जल गए थे और कुछ अधजले भी बच गए थे। उस पर देश भर में हंगामा हुआ, न्यायपालिका पर तमाम सवाल उठे, वर्मा के आचरण पर तमाम सवाल उठे, जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई वर्मा के इस पूरे घटनाक्रम की। तो जांच में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पाया कि वर्मा पर, यशवंत वर्मा पर लगे आरोप सच हैं। वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, जांच कमेटी ने पाया कि यशवंत वर्मा पर लगे आरोप सच हैं और देश की संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन सब के बीच में अचानक से 9 अप्रैल को यशवंत वर्मा इस्तीफा दे देते और कार्यभार से मुक्त होने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। जब दिल्ली में उनको लेके बहुत बवाल हो गया वो नोट कांड के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, वर्मा जी का। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हो गए जाके, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार ने इनका विरोध किया, वकीलों ने, वहां बार काउंसिल ने। उसने कहा भाई हमको जस्टिस वर्मा मंजूर नहीं, इनकी छवि ठीक नहीं है। वर्मा जी बने तो वहां रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया तो नहीं, लेकिन वर्मा जी को वहां कोई काम नहीं असाइन किया गया। यानी वो जज रहे लेकिन उनके पास कोई दायित्व, कोई काम नहीं दिया गया इलाहाबाद में, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये 14 मार्च 2025, यानी 1 साल से ज्यादा हो गया, जब इनके दिल्ली के घर में, सरकारी घर में, ये नोटकांड हुआ था। इस 1 साल की प्रक्रिया में जब वर्मा साहब को लगा कि मैं फंस सकता हूं, क्योंकि एक और सुप्रीम कोर्ट और दूसरी ओर संसद का महाभियोग, वर्मा साहब ने इस्तीफे का रास्ता चुन लिया। अगर इस्तीफा देना ही था तो जस्टिस वर्मा ने तब क्यों नहीं दिया जब विवाद शुरू हुआ, उनके ऊपर लांछन लगा इतना बड़ा? तब क्यों नहीं दिया जब सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने पाया कि वर्मा के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो सच हैं? तब क्यों नहीं दिया जब भारत की संसद में वर्मा के विरुद्ध महाअभियोग के लिए राज्यसभा और लोकसभा में के पीठासीन अधिकारियों ने प्रक्रिया शुरू की? लोकसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने तो एक कमेटी बना दी बाकायदा वर्मा के इस प्रकरण की जांच के लिए। उस कमेटी की रिपोर्ट आती, उसके बाद इनके खिलाफ महाअभियोग आता लोकसभा में। यानी वर्मा का नपना तय था, लेकिन वर्मा भी सयाने निकले। उन्होंने कहा कि बुरी तरह फंसो उससे पहले इस्तीफा देके निकल चलो, बुरी तरह फंसो उससे पहले इस्तीफा देके निकल चलो। निकल गए। लेकिन अब देश में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, और वो सवाल ये है कि अब वर्मा जी का क्या होगा? क्या वर्मा जी अब मुक्त भाव से विचरण कर सकते हैं देश भर में, दुनिया भर में? और वो उनके घर पे जो नोट जले हुए और अधजले बोरों भर भर के पाए गए थे, करोड़ों रुपए की करेंसी, उस मामले का क्या होगा? वो पैसा किसका था, कहां से आया था, किस लिए आया था? बहुत सारे सवाल हैं, 1000 सवाल है। शुचिता का सवाल है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता का प्रश्न है, विश्वसनीयता का प्रश्न है, क्रेडिबिलिटी का।
तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को यूं ही छोड़ दिया जाए? ये बड़ा प्रश्न है कि भाई इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने से अपराध तो खत्म नहीं होता। इस्तीफा दे देने से अपराध तो खत्म नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो पद पर रहते हुए आदमी इस गलत काम करे, घपले घोटाले करे, और फिर उसके बाद जब फंसने का नौबत आए तो इस्तीफा देकर बाहर हो जाए, ये तो नहीं चलेगा। कानून के जानकार बता रहे हैं कि वर्मा जी को मुक्ति नहीं मिलेगी अभी, लेकिन पहल सरकार को करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति वर्मा को पदमुक्त कर देंगी, उसके बाद वर्मा सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। तब सरकार वर्मा के खिलाफ एक नई एफआईआर दायर कर सकती है और उस नई एफआईआर के अधीन फिर मुकदमा चल सकता है। लेकिन अगर वर्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस्तीफा देने के बाद वो आनंद का जीवन व्यतीत करते रहे, तो भारत के लोक जीवन में शुचिता के सिद्धांत को बहुत क्षति पहुंचेगी। भारत के लोक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता के सिद्धांत का प्राण हरण हो जाएगा, चीर हरण हो जाएगा। सोचिए, न्यायालय के लिए इस देश के मन में कैसा भाव रहता है। हर तरफ से आदमी परेशान होता है तो अदालत की ओर जाता है। आदमी कहता है हम तुमको अदालत में ले घसीटेंगे, अदालत में मिलेंगे, इसका मतलब उसका भरोसा अदालत पर है। और किसी जज के सरकारी आवास पर नोटों की होली जले। वर्मा जी जब तक न्यायाधीश थे, इस्तीफा नहीं दिया था तब तक न्यायाधीश थे, अब तो न्यायाधीश नहीं हैं। अब उनके विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, और वैसी ही निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए जैसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर होती है। अगर मान लीजिए यशवंत वर्मा किसी थाने के इंस्पेक्टर होते और इनके सरकारी आवास पर ऐसे नोटों की होली जलती, तो इनकी क्या दुर्दशा की गई होती, इनके खिलाफ कितना कठोर कार्रवाई अब तक हो गई होती ना, और ये डासना जेल में या तिहाड़ जेल में होते। लेकिन वो जज थे इसलिए लिखा पढ़ी होती रही। ट्रांसफर हो गया, अधिकतम सजा ये हुई कि ट्रांसफर हो गया दिल्ली हाईकोर्ट से, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी छोटा नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट के मुकाबले बड़ी अदालत है, वहां जज भेज दिए गए। वो तो वकील लोग नहीं अड़ते, नहीं लड़ते, तो ये वहां फैसला दे रहे होते वर्मा जी मुकदमों में। लेकिन अब तो वो पद नहीं रहा। अब तो न्यायपालिका का संकोच खत्म होना चाहिए और वर्मा जी के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होता है अपराध हो करने पर। अब कसौटी पर शासन और सरकार है। पूरे देश की निगाह अब इस बात पर रहेगी कि यशवंत वर्मा के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है सरकार। वो घटना सबके सामने हुई, सबने धुआं देखा, सबने जलते नोट देखे, और सबसे बड़ी बात, देश की सबसे बड़ी अदालत की कमेटी ने वर्मा पर लगे आरोपों को सही पाया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए यशवंत वर्मा को। कुछ सजाएं इसलिए दी जानी चाहिए पूरी दृढ़ता के साथ, ताकि एक नजीर बने, एक संदेश जाए और लगे कि आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, आप अगर मर्यादा को तार तार करेंगे, आपराधिक कृत्य को में शामिल होंगे, संलिप्त होंगे, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। आपका पद कोई हो, विभाग कोई हो। लोकतंत्र में कोई भी विभाग देश का सामान्य रूप से
गलत करने पर भी सजा ना पाने जैसी सुरक्षा कवच के साथ क्यों चले? अगर आपने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए, किसी विभाग में आप रहें। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सबसे उदात्त परिभाषा यही होगी। पद और कद के हिसाब से सजा तय नहीं होनी चाहिए, सजा अपराध के आधार पर तय होनी चाहिए। आप किस पद पर हैं और किस कद के हैं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक सुरक्षा कवच दिया है संविधान ने, बात समझ में आती है, लेकिन ये सब सुरक्षा कवच सबको नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश का भरोसा डगमगाता है। देश के सामान्य व्यक्ति को लगता है कि हमसे छोटी सी गलती हो जाए तो हम वर्षों वर्ष जेल में चक्की पीसते हैं, और कुछ एक वर्ग ऐसा है जो कुछ भी कर दे फिर भी पान खा के घूमता है। ये भाव देश में नहीं जाना चाहिए, ऐसे उदाहरण नहीं मिलने चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर बात होनी चाहिए कि यशवंत वर्मा के खिलाफ अब नए सिरे से भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए और निर्णायक दंड मिले यशवंत वर्मा को, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।